एक लड़का हीरो बनने निकला, लेकिन वो बन गया देश का नंबर 1 हीरोइन। अब डायरेक्टर भी उसे प्यार कर बैठा और दीपिका जैसी बड़ी बड़ी हीरोइन उससे जल रही है। कहानी ऐसी जो आपको हंसा हंसा के एंटरटेन कर देगी। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है मिस्टर रानी। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम राजा है। वो स्कूल में पढ़ता है और एक दिन एक लड़की जिसका नाम भैरवी है राजा के नाम पर कंप्लेंट कर देती है। वो कहती है कि राजा उसे बहुत तंग करता है। फिर स्कूल के कुछ लड़के भैरवी को राजा के सामने लेकर आते हैं। राजा उसके सामने उसकी कंप्लेंट की चिट्ठी जला डालता है और उस पर चिल्लाकर पूछता है, तूने मेरी शिकायत क्यों की? भैरवी कहती है, क्योंकि तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। तुम तो बैक बेंचर हो, पढ़ाई में भी अच्छे नहीं हो। ये सुनकर सब राजा का मजाक उड़ाने लगते हैं। सब हंसते हैं। राजा को गुस्सा आता है और वो चुप नहीं रहता। मुझे तो एक्टर बनना है, इस देश का सबसे बड़ा हीरो बनूंगा मैं। असल में उस दिन भैरवी का बर्थडे था। राजा उसके लिए चुपचाप केक लेकर आया था। जब भैरवी को पता चलता है तो वो मुस्कुरा देती है और केक खाने लगती है। लेकिन राजा बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर एक्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसा दिखाना होगा जैसे तुम केक खाने की कोशिश कर रही हो और मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। लेकिन तभी एक टीचर ये सब कुछ देख लेती है। टीचर गुस्से में राजा पर चिल्लाने लगती है। बात घर तक पहुँचती है। राजा के पापा बहुत नाराज होते हैं। वो राजा को डांटते हैं और कहते हैं कि उसे फिल्मों का भूत छोड़कर पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो चाहते हैं कि राजा बड़ा होकर इंजीनियर बने, ना कि एक्टर। अब कहानी 15 साल आगे चली जाती है। हम देखते हैं कि राजा अब बहुत बड़ा सुपरस्टार बन चुका है। उसका चेहरा हर जगह है। टीवी, पोस्टर, सोशल मीडिया, इंटरव्यू, हर जगह उसकी बातें हो रही हैं। लेकिन तभी राजा की आंख खुल जाती है। वो सब सपना था। असल जिंदगी में उसके मम्मी पापा बहुत खुश हैं क्योंकि राजा को गूगल कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। अब उसे अमेरिका जाना होगा। राजा अपने सबसे अच्छे दोस्त मंजा के साथ फ्लाइट में बैठा होता है। मंजा बहुत खुश है। वो कहता है, भाई अब तो लाइफ सेट है। लेकिन राजा चुप है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। उसके मन में उलझन है। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब भी वो सपना जिंदा है, एक्टर बनने का। वो जानता है कि ये नौकरी उसकी मंजिल नहीं है। अमेरिका पहुंचकर राजा और मंजा वहीं सेटल हो जाते हैं। एक शाम दोनों शराब पी रहे थे। तभी राजा को अंदर से बहुत गिल्ट महसूस होता है। उसे लगता है उसे तो हीरो बनना था, ये नौकरी तो वो करना भी नहीं चाहता। तब मंजा उसे कहता है कि आखिर क्या बातें कर रहा है तू? राजा इतना ज्यादा पी चुका था कि वो अपने दोस्त मंजा को एक गुरु समझने लगता है और उससे आशीर्वाद लेने की कोशिश करता है। गुरु बने मंजा उसे समझाते हैं, जो तुम्हारा दिल कहता है वही करना चाहिए। अपने सपनों को जीने में हिचकिचाहट कैसी? अगर तुम अपने मन की सुनोगे तो ये अपने मम्मी पापा को धोखा देना नहीं होगा, बल्कि खुद की नजर में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाएगी। ये सुनकर राजा अगले ही दिन इंडिया लौट आता है और अलग अलग ऑडिशन देने लगता है। लेकिन उसे कहीं भी कोई बड़ा रोल नहीं मिलता, बस छोटे मोटे रोल मिलते हैं। कभी साइड कैरेक्टर, कभी किसी मरे हुए इंसान की बॉडी का रोल। इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस होती है दीपिका, जिसे हर लड़का पसंद करता है और राजा भी उसका दीवाना होता है। जो शैम्पू दीपिका इस्तेमाल करती है वही शैम्पू राजा भी लगाता है। वो सोशल मीडिया पर घंटों दीपिका की प्रोफाइल देखते रहता है। उसकी हर फोटो, हर वीडियो को लाइक करता है। खैर, एक दिन जब राजा और मंजा फिर से शराब पी रहे होते हैं तभी एक एसोसिएट डायरेक्टर का फोन आता है। मंजा फोन को उठाता है। डायरेक्टर बोलता है कि उसे एक रोल के लिए लड़की की तलाश है। उसने एक पुराना वायरल वीडियो देखा था, उसी सिलसिले में कॉल कर रहा है। मंजा पहले सोच में पड़ जाता है कि अगर लड़की का रोल है तो उसने हमें क्यों कॉल किया। डायरेक्टर कहता है कि मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेज रहा हूँ, देखो तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। मंजा जैसे ही वीडियो देखता है हैरान रह जाता है। जब वो वीडियो राजा को दिखाता है तो राजा भी चौंक जाता है क्योंकि वो वीडियो बहुत पुराना था, कॉलेज के जमाने का, जब राजा ने एक प्ले में एक लड़की का किरदार निभाया था। मंजा राजा को समझाता है, अगर तुझे एक बड़ा मौका मिल रहा है तो तुझे ये रोल जरूर करना चाहिए। लेकिन राजा गुस्से में आ जाता है, कहता है कि मैंने तो कॉलेज के प्ले में लड़की का रोल निभाया था। मेरा सपना है हीरो बनने का, मैं हीरोइन क्यों बनूं? मंजा जवाब देता है, मैं पिछले 1 महीने से तेरे लिए एक बड़े रोल का इंतजाम कर रहा हूँ, इसलिए तुझे जाना चाहिए, वरना तुझे और मौके नहीं मिलने वाले। राजा गुस्से में आकर टीवी देखने लगता है। जैसे ही टीवी ऑन करता है उस पर चाची 420 फिल्म चल रही होती है, जिसमें कमल हसन ने एक औरत का रोल निभाया था। ये देखकर मंजा मुस्कुराकर कहता है, इस एक्टर को पद्म भूषण मिला है, अगर तू भी ऐसे ही दमदार एक्टिंग करेगा तो तुझे भी एक दिन पद्म भूषण मिल सकता है। राजा चुप हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और फिर आखिरकार लड़की का रोल निभाने के लिए मान जाता है। अगले दिन ऑडिशन से पहले राजा एक ब्यूटी पार्लर जाता है खुद को लड़की में बदलवाने के लिए। पार्लर वाली औरत पहले तो बहुत चिढ़ जाती है,
उन्हें पागल समझती है, लेकिन मंजा उसे समझाता है कि राजा एक लड़की बनके दीपिका जैसी बड़ी एक्ट्रेस के सामने एक्टिंग करेगा। अगर राजा खूबसूरत लगेगा तो दीपिका उसे देख के जल उठेगी और सोचेगी ये है कौन और राजा के पीछे इतनी खूबसूरती का राज है क्या। जब उसे पता चलेगा ये मेकओवर आपके पार्लर से हुआ है तो आपका पार्लर भी कितना फेमस हो जाएगा, सोचिए जरा। ये सुनकर पार्लर वाली औरत खुश हो जाती है और पूरे मन से राजा को लड़की की तरह तैयार कर देती है। इसके बाद राजा स्टूडियो पहुंचता है। मेकअप के बाद वो इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि कैमरामैन और बाकी कुछ लोग भी उस पर लाइन मारने लगते हैं। तभी वहां टॉप एक्ट्रेस दीपिका पहुंच जाती है। उसे देखकर राजा का तो होश ही उड़ जाता है, क्योंकि पहली बार वो उसे सामने से देख रहा था। दीपिका वहां पहुंचते ही गुस्से में डायरेक्टर पर चिल्लाती है, हमें इतनी जल्दी क्यों बुलाया। डायरेक्टर कहता है सीन को इम्प्रोवाइज करना है। डायरेक्टर की मैनेजर, जो कि उसकी माँ भी है, जवाब देती है जितना इम्प्रोवाइज करवाना है करवा लीजिए, लेकिन पहले दीपिका को जिम जाना है, फिगर भी तो मेंटेन करना है। फिर दीपिका चली जाती है तैयार होने। उसके बाद राजा डायरेक्टर से जाके मिलता है। डायरेक्टर उसकी खूबसूरती देखकर पिघल जाता है। कहता है इतनी प्यारी स्माइल और तुम्हारी कन्नड़ा लैंग्वेज भी कितनी क्लियर है, तुम इस फिल्म के लिए परफेक्ट हीरोइन हो। दीपिका ये सब सुन रही थी और उसे बहुत जलन होती है, क्योंकि उसे कन्नड़ा भाषा अच्छे से नहीं आती। फिर डायरेक्टर राजा से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। राजा जवाब देता है रानी। थोड़ी देर सेट पर रुकने के बाद राजा को थोड़ा डर लगने लगता है। उसे लगता है कहीं यहाँ उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि वहाँ मौजूद कई लोग उसे गंदी नजरों से देख रहे थे। राजा सोचता है कहीं ये कोई बी ग्रेड फिल्म तो नहीं, क्योंकि फिल्म का नाम था डार्लिंग डायना। नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी साइको डायरेक्टर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। राजा कहता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन उसका दोस्त मंजा बोलता है दीपिका भी तो इस फिल्म में काम कर रही है, तो ये बी ग्रेड फिल्म कैसे हो सकता है। ये तेरे लिए बहुत बड़ा मौका है, इसे गवा मत। अब इसके बाद सभी लोग मिलकर सीन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। सीन में फिल्म की दोनों हीरोइन दीपिका और रानी मतलब राजा, उन दोनों को पुशअप्स करते हुए दिखाया जा रहा था। डायरेक्टर दूर से देख रहा होता है और सोचता है रानी की जबरदस्त मसल्स है, मेरा तो इस पे दिल आ गया। दीपिका कुछ ही पुशअप्स करने के बाद थक जाती है, जबकि रानी मतलब राजा लगातार पुशअप्स करते ही जा रही थी। यह देखकर डायरेक्टर दीपिका पर गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम इतनी सी एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती, फिर जिम जाने का क्या ही फायदा। वो रानी की तारीफ करता है, कहता है कुछ तो इससे सीखो। मंजा बोलता है रानी तो पहले रेसलिंग करती थी। ये सुनकर डायरेक्टर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। सोचता है रानी तो वाकई में बहुत टैलेंटेड है। उधर दीपिका अंदर ही अंदर जल रही होती है। उसकी मैनेजर गुस्से में डायरेक्टर पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि वो दीपिका का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। फिर वो दीपिका को लेकर वहां से चली जाती है और शूटिंग वहीं रुक जाती है। शाम को मंजा और राजा एक दुकान के सामने बैठकर खाना खा रहे थे। उसी वक्त राजा अपनी असली आवाज यानी लड़के की आवाज में बात कर रहा था, लेकिन उसका गेटअप अभी भी लड़की वाला होता है और आसपास के लोग हैरान होकर सोचने लगते हैं कि ये लड़का है या लड़की। मंजा उसे याद दिलाता है लड़की की आवाज में बात करो। तभी राजा के पास पार्लर वाली आंटी का फोन आता है। वो गुस्से में कहती है तू मेरे पार्लर का प्रमोशन करने गया था या झगड़ा करने, न्यूज देख क्या चल रहा है। राजा और मंजा तुरंत न्यूज देखते हैं, जिसमें दिखाया जा रहा था कि दीपिका और फिल्म के डायरेक्टर के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर डायरेक्टर दीपिका को फिल्म से निकाल देता है और ऐलान करता है कि उसकी अगली बिग बजट फिल्म में मतलब डार्लिंग डायना की लीड हीरोइन अब रानी होगी। ये सुनकर राजा घबरा जाता है। उसे लगता है उसे तो लीड हीरोइन का काम नहीं करना था, मगर मंजा उसे समझाता है तू खुद सोच तू क्या चाहता था, नाम शोहरत पहचान और ये सब कुछ तुझे तो मिल रहा है, फिर प्रॉब्लम क्या है। आसपास खड़े लोग भी रानी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और उसके साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगते हैं। अब तो रानी मतलब के राजा बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रही थी। राजा और मंजा मेकअप के लिए अब उसी पार्लर वाली आंटी को अपने साथ रख लेते हैं, क्योंकि वही जानती थी कि रानी असल में एक लड़का है और ये बात बाहर वाले को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद राजा को यानी रानी को लगातार फिल्म में मिलने लगती है। उसकी पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी। अब तो बड़े बड़े ब्रांड्स भी उसके साथ प्रमोशन के लिए जुड़ने लगते हैं। खैर एक दिन रानी को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू लेने वाला आदमी रानी से पूछता है आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। तब रानी और मंजा मिलकर एक झूठी कहानी बनाते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है, कभी कभी तो उनके पास खाने तक के लिए कुछ होता भी नहीं था। वो एक बहुत छोटे से गांव से आते हैं। ये सब सुनकर वहां मौजूद लोगों का दिल भर आता है। उधर शूटिंग के दौरान डायरेक्टर को जब ये पता चलता है कि रानी को मसल्स वाले आदमी पसंद हैं, तो वो खुद भी जिम जाकर कसरत करना शुरू कर देता है। इधर दीपिका जाती है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के पास अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन वो लड़की दीपिका से सवाल करने लगती है कि रानी की पिछली फिल्म ने तो 100 करोड़ की कमाई की थी, इस पर आपका क्या कहना है। ये सुनकर दीपिका घबरा जाती है। उसे बहुत जलन हो रही थी
और वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाती। वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद दीपिका उस लड़की से पूछती है, तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं? लड़की कहती है, अभी तो एक भी नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। ये सुनकर दीपिका उसे भगा देती है और अपनी मम्मी से कहती है कि आप तो किसी को भी इंटरव्यू लेने बुला लेती हो। तभी उसकी मम्मी उसे बुक माई शो ऐप पर दिखाती है कि दीपिका की आज की जो फिल्म रिलीज हुई है वो हाउसफुल चल रही है। यह देखकर दीपिका बहुत खुश हो जाती है और दौड़ती हुई सिनेमा हॉल पहुंचती है अपने फैंस से मिलने के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंचती है तो वो देखती है कि पूरा हॉल खाली पड़ा था, सिर्फ एक आदमी बैठा है जो उसकी फिल्म देख रहा है। यह देखकर दीपिका का दिल टूट जाता है। वर्कर बताता है सारे टिकट बिक गए हैं, लेकिन टिकट खरीदने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। दीपिका उस आदमी से मिलने जाती है, जानना चाहती है कि आखिर कौन है जिसने पूरा थिएटर बुक कर लिया। जब वो जाकर देखती है तो पता चलता है ये तो राजा है, मगर दीपिका को नहीं पता कि उसका असली नाम क्या है। वो राजा से पूछती है, मैंने सुना तुमने पूरा थिएटर बुक कर लिया। राजा कहता है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर दोनों साथ में बैठकर फिल्म देखने लगते हैं और राजा दीपिका की एक्टिंग की खूब तारीफ करता है और दीपिका भी उसकी बातों से बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से कॉल पर बातें करने लगते हैं। अब लगने लगा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। राजा तो पहले से ही दीपिका को पसंद करता था, लेकिन अब दीपिका को भी राजा पसंद आने लगा था। अब वो वीडियो कॉल पर बात करना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी दाढ़ी बहुत पसंद है। ये सुनकर राजा घबरा जाता है और अपनी दाढ़ी ढूंढने निकल पड़ता है, क्योंकि वो तो लड़की बना हुआ था। वो दाढ़ी हटवा चुका था और उसे दाढ़ी कहीं मिल नहीं रही थी। जब दीपिका का कॉल आता है तो राजा शेविंग करने का नाटक करता है। दीपिका कहती है, मुझे तुम्हारी दाढ़ी देखनी थी। राजा जवाब देता है, सॉरी, मुझे शेव करना पड़ा, मेरे क्लाइंट को ये नहीं पसंद। दीपिका उससे पूछती है, तुम कहाँ काम करते हो? राजा कहता है, मैं गूगल में इंजीनियर हूँ। अगले दिन रानी मतलब कि राजा एक मंदिर के पास शूटिंग के लिए आता है। जैसे वो मंदिर को देखता है उसे तुरंत याद आ जाता है कि बचपन में वो यहीं आता था और भगवान से प्रार्थना करता था कि वो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा हीरो बने। वहाँ भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को तैनात किया गया था। उन्हीं पुलिस वालों में से एक राजा के पापा भी थे। ये देखकर तो राजा घबरा जाता है, लेकिन उसका दोस्त मंजा उसे समझाता है कि तू इतना डर क्यों रहा है, अभी तू रानी बना हुआ है, तेरे पापा तुझे नहीं पहचान पाएंगे। राजा हिम्मत करके बाहर आता है। जैसे वो बाहर आता है सभी लोग रानी यानी राजा के पीछे दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि रानी तो अब सुपरस्टार बन चुकी थी। लेकिन राजा को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है। उसे लगता है कहीं एक्टिंग करते समय उसका सच सामने आ गया तो उसके पापा को पता चल जाएगा कि वो रानी नहीं राजा है। ये सब सोच सोच कर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। फिर वो एनर्जी ड्रिंक पीता है। उसी वक्त कुछ लोग भीड़ में आ जाते हैं जो नशे में धुत होते हैं। वो जबरदस्ती रानी से मिलने की कोशिश करते हैं और राजा के पापा को धक्का देकर अंदर घुस जाते हैं। अब रानी मतलब राजा अपने पापा को गिरते हुए देखकर उन सभी गुंडों से भिड़ जाता है और एक एक करके सबको पीटने और मारने लगता है। इतनी पिटाई के बाद सारे गुंडे वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद राजा अपने पापा को अपनी गाड़ी में बैठाकर घर छोड़ने ले जा रहा था। रास्ते में उसके पापा रानी से मतलब के राजा से कहते हैं, आपने मुझे बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, आप 6 लोगों से इतनी आसानी से भिड़ गई, वो भी एक औरत होकर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मंजा बीच में झूठ बोल देता है कि रानी पहले कुश्ती लड़ा करती थी, इसीलिए वो फाइट में एक्सपर्ट है। राजा के पापा कहते हैं, मैंने जब आपको फिल्म में देखा था तो मुझे लगा आप बस पैसों के लिए ये सब करती हैं, लेकिन आज आपके लिए मेरी इज्जत और बढ़ गई है। फिर वो थोड़े भावुक होकर कहने लगते हैं, मेरा एक बेटा है राजा, उसे बचपन से ही एक्टिंग करने का बहुत शौक था। वो हीरो बनना चाहता था, लेकिन मैंने उस पर जबरदस्ती नौकरी करने का दबाव डाला क्योंकि मुझे लगता था कि एक्टिंग में कुछ नहीं रखा। ये सब सुनकर राजा भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। रानी यानी राजा जिस तरह से गुंडों से लड़ी है वो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। अब तो डायरेक्टर की लाइन लग जाती है, हर कोई रानी को अपने एक्शन फिल्म में लेना चाहता है। अब राजा के पापा जब टीवी पर रानी को देखते हैं तो वो उसकी आरती उतारने लगते हैं, क्योंकि अब तो वो भी रानी के फैन बन चुके थे। कहते हैं कि मैं इस औरत की बहुत इज्जत करता हूँ और मैं इसके नाम से कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए वो रानी के नाम से एक एनजीओ खोलते हैं और रानी की एक प्रतिमा मतलब की मूर्ति का उद्घाटन भी करते हैं। उधर राजा यानी रानी फिल्म की शूटिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी उसकी मम्मी का कॉल आता है जिससे कि वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि इस हालत में वो कॉल कैसे उठाएगा, कहीं उसका सच बाहर ना आ जाए, इसीलिए वो तुरंत अपनी वैनिटी वैन में जाता है और एक मास्क पहनकर अपनी मम्मी का कॉल उठाता है। राजा झूठ बोलता है
कि उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे मास्क पहनना पड़ रहा है। उसकी मम्मी बताती है कि उसके पापा को पिछले 3 दिनों से सीने में दर्द हो रहा है। ये सुनकर राजा टेंशन में आ जाता है और बिना वक्त गवाए अपने घर के लिए निकल पड़ता है। राजा को इतनी जल्दी आया देख मम्मी सोचने लगती है कि अमेरिका से आने में इतना समय लगता है, लेकिन राजा इतनी जल्दी कैसे आ गया। राजा झूठ बोल देता है कि मैं प्राइवेट प्लेन से आया हूँ। फिर वो अपने पापा के पास बैठता है और पापा टीवी पर इंटरव्यू देख रहे होते हैं जिसमें कि डायरेक्टर रानी की तारीफ करते नहीं थकते। वो कहते हैं कि अब तो रानी के मुकाबले कोई हीरो है ही नहीं। उसके ऑपोजिट हम एक नए चेहरे को लॉन्च करने जा रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि राजा है। ये सुनते ही राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगा। वहीं उसके मम्मी पापा तो बहुत खुश थे। उसी वक्त पार्लर वाली आंटी और मंजा उसे कॉल करते हैं और चिढ़ाते हैं कि अब तू अगली फिल्म में हीरोइन भी बनेगा और हीरो भी। राजा तनाव में होता है, समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। तभी दीपिका का कॉल आता है, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाने लगती है कि तुम मेरी दुश्मन के साथ काम कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रही हूँ। राजा दीपिका से मिलने जाता है और उसे समझाता है, मैं तुमको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन तुमने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। मुझे हमेशा से हीरो बनना था और मुझे जब ये मौका मिला तो मैं क्या करूं। दीपिका उसकी एक भी बात नहीं सुनती। राजा उसे कहता है वो सच में दीपिका से बहुत प्यार करता है, लेकिन दीपिका को उस पर भरोसा नहीं था और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद राजा रानी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर देता है, किसी कारणवश मैं अब अपनी फिल्म जर्नी यहीं खत्म कर रही हूँ। दीपिका जब ये ट्वीट पढ़ती है तो वो खुश होकर राजा को ढूंढने निकलती है और उसे दिखाती है कि रानी ने एक्टिंग छोड़ दी है। फिर वो राजा को गले लगा लेती है। अब न्यूज चैनलों पर भी ये खबर चलने लगती है कि क्या अब राजा रानी के साथ फिल्म नहीं करेगा। हर जगह से रानी को कॉल आने लगते हैं। सब जानना चाहते हैं कि आखिर वो एक्टिंग क्यों छोड़ रही है। रानी से मिलने खुद डायरेक्टर पहुंच जाते हैं और उल्टा माफी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें कैरेक्टर के बारे में पहले नहीं बताया और शायद इसी वजह से तुमने एक्टिंग छोड़ दी। फिर डायरेक्टर उसे अपने नए फिल्म के बारे में बताने लगते हैं। कहते हैं कि फिल्म का कॉन्सेप्ट पावर ऑफ लव, मतलब जब आप किसी से प्यार करते हैं तो पूरी दुनिया की ताकत लग जाती है आपको उससे मिलाने में। इस पर कहानी बेस्ड है। डायरेक्टर बताते हैं ये कहानी 400 साल पुराने एक राजा की है जिसे अपने सपनों में एक खूबसूरत लड़की दिखती है। वो राजा उस लड़की को एक प्रेम पत्र लिखता है, लेकिन वो पत्र समय की सीमाओं को पार करते हुए प्रेजेंट में पहुंच जाता है। लड़की एक कॉलेज में पढ़ती है, वो भी राजा का मैसेज पढ़ती है और उसी के जरिए वो भी राजा से प्यार करने लगती है। लड़की राजा को जवाब भेजती है और वो जवाब भी टाइम ट्रेवल करते हुए राजा तक पहुंच जाता है। इस तरह दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। राजा और मंजा ये सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राजा और रानी को एक साथ काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन तभी डायरेक्टर अचानक सबके सामने बोल देता है कि जब से उसने रानी को देखा है वो उससे दिल और जान से प्यार करने लगा है। रानी परेशान हो जाती है कि अब ये क्या मुसीबत आ गई। मंजा सिचुएशन संभालने के लिए झूठ बोल देता है कि मैं रानी से प्यार करता हूँ, लेकिन डायरेक्टर बोलता है हीरोइन कभी अपने मैनेजर से प्यार नहीं करती, वो डायरेक्टर से प्यार करती है। खैर, इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू होती है। राजा अब अपने असली भेष में होता है, यानी कि लड़के के रूप में, लेकिन वो जब एक्टिंग कर रहा होता है तो उससे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और डायरेक्टर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है। कहता है कि तू कैसा एक्टर है, तुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ जब रानी एक्टिंग करती है तो इसी के मुंह से पानी टपकता है। अगले दिन रानी के सीन्स की शूटिंग होती है। डायरेक्टर भी उसे इम्प्रेस करने के लिए रेड कलर का कपड़ा पहनकर आता है। रानी भी फ्लर्ट करने लगती है, कहती है आपको कैसे पता कि रेड मेरा फेवरेट कलर है। इसके बाद डायरेक्टर हर मौके पर रानी के साथ फ्लर्ट करते रहता है। खैर, आखिरकार फिल्म की शूटिंग पूरी हो जाती है और कुछ दिनों बाद जब फिल्म की रिलीज डेट सामने आती है तो एक ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी जाती है रेड कारपेट इवेंट के साथ। वहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं। दीपिका भी आती है अपने मम्मी और मैनेजर के साथ। वो लोग डायरेक्टर को एक गिफ्ट देते हैं, एक खास डिवाइस जिससे वो स्मोकिंग कर पाएगा। उधर हम देखते हैं कि रानी दीपिका के कॉल को बार बार अवॉइड कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे, क्योंकि आज स्क्रीनिंग में रानी और राजा दोनों की जरूरत है। वही दोनों तो फिल्म के स्टार्स हैं। डायरेक्टर का कॉल आता है और वो रानी का इंतजार कर रहा था, लेकिन मंजा झूठ बोल देता है कि रानी की तबीयत खराब हो गई है, उसने कल बहुत सारी आइसक्रीम खा ली थी। रानी डायरेक्टर से कह देती है कि वो इवेंट में नहीं आ पाएगी क्योंकि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन जब डायरेक्टर बहुत जोर देता है और रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। इवेंट के लिए निकलते वक्त राजा, जो रानी के गेटअप में है, बहुत टेंशन में होता है क्योंकि उसने दीपिका और अपने मम्मी पापा दोनों को इनवाइट कर दिया था। अब उसे चिंता हो रही है कि इवेंट में पता नहीं क्या होगा। मन को हल्का करने के लिए वो दारू पीने लगता है। जब वो इवेंट में पहुंचता है तो पूरी तरह नशे में होता है। डायरेक्टर उसे देखकर मंजा से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है।
मंजा उसे पूछता है, वो तो ठीक है लेकिन तुम दूल्हे की तरह क्यों तैयार होकर आए हो? डायरेक्टर उसे हंस के बोलता है, सस्पेंस है, बाद में बताऊंगा। अब स्टेज पर दो फीमेल सुपरस्टार्स को बुलाया जाता है, दीपिका और रानी। जैसे ही राजा दीपिका को देखता है वो उसे देखता ही रह जाता है। इधर राजा के मम्मी पापा प्लान कर रहे होते हैं कि वो लोग राजा की शादी रानी से करवा देंगे। उन्हें नहीं पता कि रानी ही असल में राजा है। स्टेज पर दीपिका रानी से माफी मांगती है कि वो उसके साथ पहले बहुत बुरा बर्ताव कर रही थी और उसे जलती थी। डायरेक्टर मंजा को दिखाता है कि उसने रानी को प्रपोज करने के लिए रिंग लाया है। स्टेज पर राजा अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो दीपिका की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था और सबके सामने उसे किस कर लेता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, सब इधर उधर गिरने लगते हैं क्योंकि दुनिया के लिए तो रानी एक लड़की है और अब दो लड़कियां पब्लिक में एक दूसरे को किस कर रही हैं। डायरेक्टर का सपना भी टूट जाता है। इवेंट के बाद हर जगह हलचल मच जाती है। राजा जब घर पे होता है तभी डायरेक्टर उसे मिलने आता है, पूछता है आखिर हुआ क्या था, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वो बोल देता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन राजा अभी भी बहुत नशे में था। वो अपना हाथ बढ़ा देता है और डायरेक्टर उसे रिंग पहना देता है। इसके बाद वो टॉयलेट करने के लिए स्विमिंग पूल में चला जाता है और राजा वहीं खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा था। ये देखकर डायरेक्टर भी हैरान था। उसी वक्त दीपिका भी वहां गुस्से में पहुंचती है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वो रानी को मारने के लिए आई थी क्योंकि वो रानी से कभी प्यार नहीं कर सकती। डायरेक्टर तो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अगर दीपिका रानी से प्यार नहीं करती तो अब वो रानी से शादी कर सकता है। वैसे भी एक तरफा प्यार टिकता नहीं। अब सब लोग मिलकर दीपिका से बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं। झड़प में रानी मतलब के राजा स्विमिंग पूल में गिर जाता है और उसके अंदर का सारा मेकअप वगैरह उतर जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि रानी असल में एक लड़का राजा है। इसके बाद राजा सबके सामने अपनी सच्चाई बता देता है और अपनी गलती भी कबूल करता है। वो डायरेक्टर को रिंग वापस लौटा देता है, कहता है मुझे पता है आप रानी से बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार की मैं बहुत इज्जत भी करता हूँ। फिर वो वहां से जाने लगता है अपने फैंस के सामने अपनी सच्चाई बताने। मंजा राजा को रोकता है लेकिन डायरेक्टर उसे थप्पड़ मार देता है। वो राजा को समझाता है, लोगों को ये नहीं पता कि तुम असल में कौन हो। वो तुम्हारे अंदर जो रानी है उससे प्यार करते हैं। अगर तुम उनके भरोसे को तोड़ोगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोग रानी से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए मंदिर बनवाया गया है। लड़कों ने रानी के नाम का टैटू तक बनवा लिया। ऑडियंस के प्यार को हल्के में मत लो, सिर्फ अपनी खुशी के लिए रानी को मत मारो। उधर दूसरी तरफ कुछ संगठन सामने आते हैं जो रानी के खिलाफ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में दो लड़कियां एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकती। इस बात को लेकर न्यूज चैनलों पर डिबेट चलती रहती है। डायरेक्टर को सामने आना पड़ता है और वो मीडिया में आकर रानी की खूब तारीफ करता है। कहता है रानी मेरी बहन जैसी है और अब मैं उसके साथ अगली फिल्म में काम जरूर करूंगा। अब फिल्म की शूटिंग शुरू होती है, वही राजा और रानी वाली। इस सीन के लिए रानी को पानी में उतरना होता है, मतलब स्टंट करना होता है। उसे पानी में छलांग लगानी होती है। मंजा की मदद से राजा भी सेट पर पहुंच जाता है और सीन पूरा हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि इस सीन में राजा और रानी आमने सामने नहीं आते। लेकिन तभी राजा जोर से चिल्लाता है, रानी पानी में कूद गई है लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही। सब घबरा जाते हैं। मीडिया में भी एक खबर फैल जाती है कि रानी मिसिंग है। लोग नदी में रानी को ढूंढने लगते हैं। राजा भी इस ड्रामे में शामिल हो जाता है। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि रानी अपनी एक्टिंग में इतनी खो गई थी कि स्टंट करने के चक्कर में वो डूब के मर गई। रात हो जाती है लेकिन अभी तक सभी लोग उसे ढूंढने का नाटक कर रहे थे। दीपिका की माँ बहुत ज्यादा रो रही थी। कहती है बेचारी लड़की फिल्म की शूटिंग करते हुए मारी गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर दीपिका आराम से बैठ के फोन चला रही थी। उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा और फर्क पड़ेगा क्यों, उसे तो पता है रानी और राजा दोनों एक ही हैं। अब लोगों के मन में फिर से रानी के लिए इज्जत बढ़ जाती है। राजा, मंजा और परिवार के लोग मिलकर रानी की आत्मा के लिए शांति पूजा करवाते हैं। लेकिन पंडित जी कहते हैं ये पूजा राजा को ही करनी होगी। उधर रानी के प्यार में डायरेक्टर देवदास बन चुका था और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। ये कहानी मजेदार है लेकिन इसमें आइडेंटिटी, एक्सेप्टेंस और सेल्फ वर्थ जैसे बड़े मुद्दे भी छुपे हुए हैं और इसे ये भी समझ आता है कि पहचान से नहीं टैलेंट से फर्क पड़ता है। लोगों को रानी से प्यार हुआ क्योंकि वो कमाल की एक्टर थी। कोई नहीं जानता था कि वो असल में लड़का है। खैर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।